सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पेपर प्रेडिक्शन बताऊंगी मैथमेटिक्स का, विच इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, जो मैं ये पेपर प्रेडिक्शन बताऊंगी ये मैं पास के जितने भी ईयर्स के एग्जामिनेशन हुए हैं उसके बेस पे बताऊंगी, और प्लस मैं आपको चैप्टर्स भी बताऊंगी कि कौन से आप कर सकते हो जिसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है टाइप, ऐसा बताऊंगी मैं आपको। सबसे ज़्यादा डर कुछ बच्चों को, जो नॉन मैथ स्टूडेंट है, आप भी क्लियर कर सकते हो। सुन लो, जो बता रही हूँ वो ही कर जाओगे पास ये फाउंडेशन में, मैथ्स में। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी उठाओ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज याद कर सकते हो। नहीं याद होते इसका भी ट्रिक बता देती हूँ, सुन लो। फॉर्मूलेज याद नहीं होते, जो भी आपके जहाँ अपने रूम में एक कुछ कोई भी जगह जहाँ पे आप रोज़ जाते आते हो, या डोर लगा लो या कहीं भी कोई भी सामने दीवार लगा लो, उसमें जो फॉर्मूलेज मैं अभी बता रही हूँ कौन से फॉर्मूलेज वाले चैप्टर हैं, वो फॉर्मूलेज उस पेज में लिख के सामने पेस्ट करो। रोज़ आते जाते रहोगे, 10 बार निकलोगे वहाँ से, 10 बार वहाँ पे निगाह पड़ेगी, दिमाग में ऑटोमेटिकली पड़ जाएगी। फॉर्मूलेज नहीं भूलोगे कभी भी, ये मेरी ट्रिक याद कर लो। मैंने भी ऐसे ही पास किया, इंटरमीडिएट में भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, इवन कि मैं लॉ के सेक्शंस का भी ऐसे ही करती हूँ। मैं अभी अपना रूम दिखा देती हूँ, पेजेस लगाए हुए हैं हर जगह, मैंने सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं। लॉ है, ठीक है, उसमें मुझे सेक्शंस नहीं याद रहते, तो मैंने ये स्ट्रेटजी अप्लाई की। ठीक है, मैथ्स में क्या किया मैंने, फॉर्मूलेज लगा लिया, पेज लगा लिया, उसमें सारे फॉर्मूलेज लिख दिए। रोज आते जाते रहती हूँ, 10 बार देखती हूँ उस तरफ, दिमाग में याद रहता है। ये ट्रिक 101% वर्क करेगी, आप एक बार ही करके देखना। अब 10 दिन रह गए, 10 दिन ऐसे ही करना, जो मैं बोल रही हूँ अच्छे से वो कर लो, हो जाओगे पास। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, ये मत बोलना कि ये फेक बोल रही है, ऐसे ही झूठ कुछ भी बोल रही है। भाई हुए हैं बच्चे पास, आप भी हो जाओगे, करो ट्राई, समझ में आएगी। अगला, उसके बाद मैथ्स का टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 13 मार्क्स आता है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर्मूलेज हैं, इसमें करके जाना। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर जो बता रही हूँ ना, छोड़ के नहीं जाने। चाहे मैं अकाउंट्स के बता रही हूँ, चाहे मैं मैथ्स किसके भी बता रही हूँ, जो मैं चैप्टर भी बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से आपको आता है क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर भी आते हैं। एंड एक डिप्रिसिएशन वाला है, पॉपुलेशन एंड डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आपका MCQ है, उसमें भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जो NE2 एंड अदर्स है, ज़्यादा MCQs आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, वो सारा मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी सारा ही इंपॉर्टेंट है, करके जाना। ठीक है, उसके बाद ये 2 चैप्टर्स हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ये 2 चैप्टर्स ही 18 मार्क्स की कवरेज रखते हैं, ये 2 चैप्टर जरूर करने हैं। जो चैप्टर 13 है वो थोड़ा थ्योरी चैप्टर है, उसमें सारी थ्योरी ही है ऑलमोस्ट, उसमें। और जो न्यू पार्ट है सैम्पलिंग वाला, वो भी करके जाना। ठीक है, उसमें से आ सकता है क्वेश्चंस, तो चैप्टर 13 आपको सारा करना है। चैप्टर 14 जो है आपका, इसमें आपके फॉर्मूलेज हैं। इसे चैप्टर जो 14 है, इसमें से एक मीन मोड वाला क्वेश्चन जरूर आता है, मेरे टाइम पे भी आया था, जून 2024 में भी वो क्वेश्चन आया था, MCQ आया था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या दे दिया, आपको मीन एंड मोड दे दिया, आपको बोलना है कि मीडियम निकालो। ये MCQ एक पक्का आता है, ये करके जाना। फॉर्मूलेज मैं बोल रही हूँ आपको, याद ज़रूर कर लेना फॉर्मूलेज। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग ये 20 मार्क्स का आता है। ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये कर जाओगे ना, 51 मार्क्स आपके पक्का। मैं भी मैथ्स में, मेरी वीडियो देख लो, हाउ आई क्लियर्ड माई CA फाउंडेशन, ये बस सिलेक्टिव चैप्टर्स ही करके गई थी, मैं सारे नहीं करके गई, पास हुई हूँ फिर भी मैं। के बाद ठीक है, अगर 51 मार्क्स ये पक्के हो गए आपके, अगला इंडेक्स नंबर 5 से 6 नंबर का आता है, इसमें भी फॉर्मूलेज है। ठीक है, इसमें थ्योरी भी देख के जाना, इसमें से थ्योरी भी आती है काफ़ी बार। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें भी फॉर्मूलेज है, APGP है, ईजी है, हो जाएगा आपसे। ठीक है, कॉरिलेशन रिलेशन ये थोड़ा सा है, बट ये 5 मार्क्स का आता है, तो आप इसको करके जा सकते हो एडिशनली। बाकी सारा ईजी है, बस ये कॉरिलेशन रिलेशन में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लगी थी, थोड़ी सी गड़बड़ सी लगेगी, बट हो जाएगा आपका, ये भी ईजी है। ठीक है, 5 मार्क्स का ये टोटल, मैंने सारे चैप्टर 66 मार्क्स बता दिया आपको। और क्या चाहते हो? ठीक है, अगर फिर भी चाहते हो मुझे और मैथ्स करना है, मुझे और मार्क्स का बताओ, रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 1, वो 3 से 4 नंबर में आता है, वो कर सकते हो। लॉग नहीं होता, छोड़ दो लॉग, बाकी का कर लो, बाकी का एग्जाम में आ गया। 1-2 MCQs तो कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद इक्वेशंस 3 या 4 नंबर का आ जाता है, इक्वेशंस कर लो। ठीक है, उसके बाद लीनियर इक्वेशंस के 1 या 2 नंबर का आ जाता है। इजी चैप्टर ही बता रही हूँ, एक कोरिलेशन रिलेशन में थोड़ा सा हो सकता है आपको, बाकी सब तो इजी सारे चैप्टर्स है मैथ्स में, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक रिलेशन एंड फंक्शन है, उसमें से आप ओनली सेट वाला पार्ट कर सकते हो। अगर 1-2 नंबर में आ भी गया तो आप कर सकते हो, आप मतलब पूरा चैप्टर नहीं छोड़ना। अगर आपको पूरा चैप्टर छोड़ना चाहते हो तो ओनली सेट वाला पार्ट कर लो, ईजी है, वो हो जाएगा, आप कर सकते हो। बाकी जो प्रोबेबिलिटी है,
उसमें से आप एक्सक्लूसिव वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, इंडिपेंडेंट वाले कर सकते हो, मतलब थोड़े बहुत डाइस वगैरह के क्वेश्चंस देख जाना। ना सी पूरा चैप्टर नहीं आ रहा आपको, इट्स ओके। अगर एक तो MCQs आपके मतलब के आ गए तो बढ़िया ही है ना, आपको मतलब थोड़ी बहुत लेके जाना नॉलेज, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन पहले से ही है, आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो। अगर कोई मैथ्स बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, भाई हमें नहीं करने हैं चैप्टर्स, ऐसे करो फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 चैप्टर्स करो। स्टैट्स पूरा कर जाओ, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं स्टैट्स के वो सारे फुल स्टैट्स कर लो, हो जाओगे पास, ठीक है। अकाउंट्स की मैंने अपलोड कर दी है पेपर प्रेडिक्शन, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी अकाउंट्स की पेपर प्रेडिक्शन का, एंड मैथमेटिक्स के आगे एंड लॉ एंड इकोनॉमिक्स की भी मैं जल्दी ही पेपर प्रेडिक्शन डाल दूंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगी। एंड कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, तब भी मैं रिप्लाई कर दूंगी आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।